Hello बच्चों, let's see this question. The chemical nature of hydrogen peroxide is options are oxidizing and reducing agent in acidic medium but not in basic medium. Option B says oxidizing and reducing agent in both acidic and basic medium. Option C says reducing agent in basic medium but not in acidic medium. And option D says oxidizing agent in acidic medium but not in basic medium. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है हमारे सामने बच्चों, ये बेसिकली केमिकल नेचर या फिर आप इस तरह से कह सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जिसमें स्पेसिफिकली हमें बताना है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर की हमें बात करनी है। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं मीडियम वाइज कि क्या एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे या दोनों में ही ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग करेंगे। सब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे एसिडिक मीडियम की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, एसिडिक मीडियम की। तो देखो H2O2 जो होता है वो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, जैसे 2Fe2 प्लस प्लस H2O2 और प्लस 2H प्लस गिविंग 2Fe3 प्लस प्लस 2H2O। अब देखो बच्चों इस रिएक्शन में बहुत ही आसानी से ये दिख रहा है हमें कि Fe2 प्लस से कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस में, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो वहां पे ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सॉरी, और H2O में वो ऑक्साइड फॉर्म में रहता है, यानी कि यहाँ -2 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो H2O2 यहाँ पे दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी चीज अब देख लेते हैं कि क्या एसिडिक मीडियम में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है क्या, तो बिल्कुल काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस प्लस 5H2O2 H2O2 will be giving you 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O प्लस 5O2। अब यहां पर आप देखो बच्चों, Mn जो है मैंगनीज, वो MnO4 माइनस में कितने कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, तो MnO4 माइनस में अगर इसका आप X मान लो, दो एक हाइड्रोजन के लिए सॉरी एक ऑक्सीजन के लिए -2 रखते हैं, 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा, और ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर चार्ज -1 है तो X = +7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, यहाँ पे 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में ना। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर तो कम हो रही है ना। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है तो ये क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो ये रिडक्शन करा कौन रहा है, H2O2 ही तो करा रहा है, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है O2 में, जहां पे एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, और पेरोक्साइड के केस में ये -1 होगा। तो आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में भी H2O2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेवियर या फिर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे काम करेगा, देखिए 2Cr3 प्लस प्लस 3H2O2 प्लस 10OH माइनस, थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं 10OH माइनस, और ये बनाता है यहाँ से 2CrO4 2 माइनस प्लस 8H2O। अब यहाँ पर आप देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट CrO4 2 माइनस में, इसका X मान लो, ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, 4 ऑक्सीजन के लिए -8 और -2 ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर चार्ज, तो X +6। तो यहाँ पर X की वैल्यू मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की क्रोमियम की वैल्यू है +6, तो ये +3 से +6 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। और ये ऑक्सीडेशन करा कौन रहा है, H2O2। अब देखो ये खुद रिड्यूस हो गया, यहाँ -1 था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ -2 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो गया ना। तो इसका खुद का क्या हो गया यहाँ पर,
रिडक्शन, तो ये यहाँ पर से यहाँ तक में ये रिड्यूस कर रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब एक लास्ट एग्जांपल है रिड्यूसिंग एजेंट का, तो वो देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों। Cl2 का रिएक्शन करा दिया हमने H2O2 का इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, है ना, तो ये यहाँ से बना देगा 2Cl माइनस प्लस 2H2O प्लस O2। अब रिड्यूसिंग एजेंट कैसे, क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहाँ इसका हो गया -1, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका डिक्रीज हो गया, रिडक्शन हो गया इसका। रिडक्शन करा कौन रहा है, H2O2, कैसे, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है ना O2 में, एलिमेंटल ऑक्सीडेशन स्टेट O2 का 0 और यहाँ -1 में था, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो बढ़ गया ना, तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हमने ये देखा कि एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग और बेसिक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट कर सकता है। So the correct answer will be option B, oxidizing and reducing agent in both acidic and basic medium. I hope you understood this well. All the very best.